हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड। इस टॉपिक को आज हम करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ और क्रॉप्स की टाइप्स करा चुकी हूँ। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे वो इस चैप्टर की थीम को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हम फूड रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यही हमारा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का थीम को एक्सप्लेन करने वाला ही क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉप यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्रॉप यील्ड मीन्स पर हेक्टेयर क्रॉप की ज़्यादा पैदावार होना। यील्ड मीन्स पैदावार होना ज़्यादा। कैसे कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं, हमारी एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से, वहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं इनको शॉर्ट नोट्स फॉर्म में आपके पास लेके आई हूँ ताकि आप लोग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को इसमें पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत टफ लगेगा ये चैप्टर। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि हमें अपने क्रॉप्स के हमें आसपास हमने क्रॉप्स देखी हैं और सीड्स को हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, इसलिए बस इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर कि कौन से मेथड से जिसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। 3 पॉइंट्स हैं। मीन्स ये तीनों अगर हम तरीके अपनाएं तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने क्रॉप के अंदर। क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट अगर हम करें और मैं बाकी के 2 मेथड्स यूज ना करूं, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं करूं या प्रोटेक्शन मैनेजमेंट नहीं करें, तो पहला किया गया मेथड बेकार होगा। मीन्स अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है क्रॉप प्रोडक्शन में तो तीनों मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। मीन्स वैरायटी भी अच्छी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्शन मीन्स मैंने लगाने के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए भी मुझे रख रखाव करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें जब की जाएंगी तभी हम इम्प्रूवमेंट मान सकते हैं या तभी हमारी क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगी। सो ये तीनों मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल करेंगे डिस्कस क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स, वैरायटी मीन्स सीड की, एक ही फसल की डिफरेंट सीड्स की वैरायटी मिलना। वैरायटी मीन्स विभिन्न अलग अलग प्रकार की एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स जो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होंगी, उसे कहते हैं वैरायटी किसी चीज़ की। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो आप क्रॉप लगाने के लिए सीड यूज करते हो उन सीड्स की वैरायटी होती है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में जो क्रॉप के लिए सीड्स लगाए जाए वो सीड्स की क्वालिटी ही अगर बढ़िया कर ली जाए तो हमारी फसल अच्छी होगी। अगर हम कोई क्रॉप, सपोज अगर आप गेहूं की खेती लगाते हो तो गेहूं में जो गेहूं उगाने के लिए सीड डालोगे, वो सीड अगर आप अच्छी वैरायटी के लोगे, अच्छी क्वालिटी के लोगे, तो आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ जाएगी। तो यही है, लेकिन किन तरीक़ों से हम सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड कैसे बनाएं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करनी है, वैरायटी ही अच्छी लेनी है, सीड ही अच्छे लेने हैं, तो इसके लिए हमें सिंपली कोई बंदा अपने आप से सीड्स अच्छे नहीं बना सकता। मीन्स साइंटिफिक तरीके से या उस पर कुछ टेक्निक्स लगा के, किन्हीं मेथड्स के थ्रू वो सीड अच्छी क्वालिटी के बना सकता है। तो वहाँ पे हाई यील्ड लेने के लिए, सीड अच्छी वैरायटी के हों, इसके लिए 2 मेथड हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एक है मेथड हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन मेथड्स को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये दोनों मेथड। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर ऑफ एनी 2 थिंग्स। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ एक वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज मिक्सचर, हाइब्रिड, किन्हीं 2 चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वर्ड से आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग, मिला देना, क्रॉस करा देना बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। 2 पौधे हैं, दोनों पौधे गेहूं के हैं। इसको समझने के लिए, ये एक पौधा है और ये कोई दूसरा गेहूं का पौधा है। इस पौधे में और इस पौधे में कुछ गुण इस पौधे के अच्छे हैं और कुछ गुण इस पौधे के अच्छे हैं। सपोज ये ए प्लांट है एंड दिस इज़ द बी प्लांट। इस प्लांट और इस प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स इस प्लांट के अच्छे हैं और कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के अच्छे हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि मैं इसके जो इसको और इसको मिला के कुछ ऐसा पौधा बना दिया जाए
ये दोनों ही गेहूं के पौधे हैं, मिला के कुछ ऐसा पौधा बनाया जाए जिसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर आ जाए। अगर हम ऐसा करते हैं, ए प्लांट और बी प्लांट दोनों एक ही, ये भी वीट प्लांट और ये भी वीट प्लांट है, दोनों को हाइब्रिडाइजेशन किया जाए, दोनों का मिक्सचर करके जो पौधा बनाया जाए, वो सी प्लांट जो बनेगा, वो प्लांट के अंदर इसके भी और इसके भी कैरेक्टर होंगे। तो ये हमने जो टेक्निक अप्लाई की, दो अलग अलग क्रॉसिंग कराई, यहाँ क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग मीन्स कैरेक्टर्स को इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर्स को आपस में मिला के कोई नया प्लांट बनाया, तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। इंटर वेराइटल, इंटर मीन्स मध्य में, बीच में, वेराइटल मीन्स वेराइटीज के बीच में। सपोज ये गेहूँ, ये जो मैंने किया ये इंटर वेराइटल है, यहाँ पर ये भी गेहूं का प्लांट था और ये भी गेहूं का प्लांट था, ये कोई अलग वैरायटी थी गेहूं की, ये कोई अलग वैरायटी थी, दोनों को मिला के प्लांट तो गेहूं के ही हैं दोनों वैरायटी, लेकिन दोनों एक दूसरे, ये कोई अलग बीज है, ये कोई अलग बीज है, दोनों को मिला के एक नया प्लांट बनाया। तो दो वैरायटी हैं, दो वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस कराया, उसे कहते हैं इंटर वेराइटल क्रॉस, ये इंटर वेराइटल क्रॉस। एक होता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, जहाँ पे यहाँ इंटर स्पेसिफिक क्रॉस में किया जाता है, एक कोई पौधा है किसी दूसरी स्पीसीज का, सपोज ये है हमारा सपोज ये गेहूं का पौधा है, ए प्लांट, और यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट है वो किसी दूसरी क्रॉप का है, सपोज वो जई का है, जिसको आप एक प्लांट, ए प्लांट गेहूं का है, बी प्लांट जई का है, सपोज समझने के लिए। इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से क्या करें, क्रॉस करें, और जो सी प्लांट मिलेगा, वो जो प्लांट मिलेगा वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से मिला हुआ प्लांट है। रिपीट करती हूँ, ए प्लांट कोई अलग स्पीसीज है, मीन्स अलग पौधा है, बी प्लांट गेहूं का नहीं है, किसी दूसरी प्रजाति का है, उनका आपस में क्रॉस कराया, वो है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। मीन्स ए जो है वो गेहूं है और जो बी है वो जई है, इसी के से मिलता जुलता पौधा है, और दोनों के आपस में क्रॉसिंग कराई, ये है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। और इंटर जेनरिक थर्ड एक क्रॉस है इंटर जेनरिक। इंटर जेनरिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर के प्लांट हैं, एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा दूर हैं, मीन्स एक पौधा है पोटैटो का सपोज, और एक पौधा है यहाँ पर टोमेटो का। पोटैटो और टोमेटो को मीन्स ये अलग जनरा है, ये अलग ही वैरायटी, अलग ही तरह का पौधा है, और टोमेटो इससे बहुत ज़्यादा दूर, एक दूसरे से डिफरेंस ही है इन दोनों में ज़्यादा। यहाँ मैंने लिया ये ए और बी जो पौधे हैं, ये एक ही उसके माने जाते हैं, सिमिलरिटी होती है इन दोनों पौधों में। इंटरजेनरिक प्लांट्स में हम अलग अलग जनरा के पौधों को क्रॉस कराते हैं, और जो नया पौधा बनेगा वो पौधा इसमें इन दोनों के कैरेक्टर होंगे। तो इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके से की जा सकती है, इंटर वेराइटल बिटवीन द वेराइटीज़, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज, इंटरजेनरिक बिटवीन द डिफरेंट जनरा के पौधों में। तो यहाँ से हम वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला मेथड है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का बाय हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड मेथड है वेरी इम्पोर्टेंट और जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज में भी है, दैट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो की जाती है बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, ये एक पौधा है और ये कोई बी पौधा है, इसके अंदर कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं बी के अंदर, और ए के अंदर कैरेक्टर अच्छे हैं। हमने क्या किया, इस पौधे से कुछ जीन्स निकाले। हमें पता है हमारे गुणों के लिए, चाहे हम इंसान हो या कोई पौधा हो, किसी भी अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके गुणों के लिए उनके अंदर जीन होते हैं, अंदर होते हैं गुणों के लिए जीन। तो ये पौधे के अंदर अच्छे गुण हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर जीन्स अच्छे हैं। बी पौधे में अच्छे गुण नहीं है, इसके अंदर जीन अच्छे नहीं हैं। हमने क्या किया, इस पौधे से जीन निकाल कर बी पौधे में डाल दिया,
तो बी पौधे के अंदर भी वो जीन आ गए, अच्छे वाले जीन्स। इसको सिंपल भाषा में आपके 9th स्टैंडर्ड में समझाने के लिए, जहाँ पे हमने एक प्लांट से जीन निकाल के दूसरे प्लांट में डाला, तो कैरेक्टर्स जो इसके कैरेक्टर थे, जो इसके जीन्स की वजह से गुण थे, वो बी में भी आएंगे। इसे कहते हैं क्रॉप की वैरायटी। इस बी पौधे के अब गुण बदल जाएंगे, इसमें अच्छे कैरेक्टर भी आ जाएंगे। और हमने जीन्स डाले हैं, जीन्स की इंजीनियरिंग की है, यहाँ से निकाल के यहाँ डाले हैं, इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। और जो प्लांट बना वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट बनेगा, या उससे उगने वाली क्रॉप होगी जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होगी। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। एंड जो क्रॉप बनेगी वो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप होगी। तो 2 तरीके हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करने के। क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करने के 2 तरीके हैं, वन इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, अनदर इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन दोनों तरीकों से हम वैरायटी सुधार सकते हैं, हमारी जो सीड है उसकी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। दैट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। आई होप कि आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, कौन से ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स मीन्स अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं जिससे हम क्रॉप वैरायटी को बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या यूजफुल कैरेक्टर जो महत्वपूर्ण गुण हैं हमारी क्रॉप के अंदर आएंगे। अगर आप क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट हायर यील्ड होगा। अगर आप अच्छा सीड लगाओगे, अगर हम अच्छा सीड ज़मीन में डालेंगे तो उससे यील्ड, हमेशा यील्ड होता है उत्पादन, पर हेक्टेयर फसल ज़्यादा उगेगी। अगर आप गंदी क्वालिटी के या जो मरे हुए सीड डालोगे तो वो उगेंगे नहीं, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और पर हेक्टेयर पैदावार भी कम होगी। अगर आप अच्छी वैरायटी के सीड डालोगे तो यील्ड बढ़ेगी, पहला फायदा ये होगा। सेकंड, फॉर हायर या इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अगर आप अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी, पहला तो होगा उत्पादन बढ़ेगा। सेकंड, जो आप उत्पादन के साथ साथ आपने अच्छा सीड डाला है तो वो सीड भी अच्छी जो पैदावार देगा, वो जो पैदावार होगी फसल की, वो फसल की पैदावार भी अच्छी क्वालिटी की होगी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी। एक तो पैदावार ज़्यादा होगी और पैदावार के साथ साथ उन बीजों के अंदर गुणवत्ता भी ज़्यादा है। आप खाओगे तो आपको पोषण ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आप अच्छी वैरायटी का सीड लगाते हो तो उससे एक तो यील्ड ज़्यादा होगी और जो आपने गेहूं उत्पन्न किया उस गेहूं की गुणवत्ता भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी। सो बेटर क्वालिटी होगी फूड की, विच वी ग्रो इज ऑल्सो ए डिजायरेबल कैरेक्टर। सो आज हम ये 2 पॉइंट्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।